हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का एपिसोड जस्ट वन बाइट का लास्ट एपिसोड है। तो चलिए इस ड्रामा के लास्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सूजी अपने बर्थडे के दिन चानह्युक से ब्रेकअप कर लेती है। आगे की स्टोरी में हम देखते हैं कि तीनों सहेलियों के स्कूल के टाइम का सीन चल रहा होता है, जिसमें तीनों सहेलियां एक दूसरे से नाराज होकर बैठी होती है। चानह्युक उनसे आपस की लड़ाई भूलने के लिए कहता है। फिर वो बारी बारी से तीनों से कहता है कि गलती तुम्हारी है। वो तीनों उस पर चिल्लाती है। फिर वो उन्हें उनकी लड़ाई सुलझाने को कहकर बाहर चला जाता है। फिर तीनों आपस में बात करके आपसी लड़ाई भूलकर बाहर चली जाती है और सूजी चानह्युक के साथ बहुत खुश होती है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ सूजी अपने बर्थडे के दिन अपने ब्रेकअप पर रो रही होती है और वो अपनी दोनों सहेलियों से चानह्युक की शिकायत कर रही होती है। हिसुक चानह्युक की तारीफ करती है तो सूजी फिर भी उसकी कंप्लेन करके और जोर से रोती है। हिसुक यूनसंग से पूछती है कि हमें चानह्युक की बुराई करनी चाहिए या सूजी का साथ देना चाहिए। तो यूनसंग कहती है कि तुम भी मेरी तरह चुपचाप बैठे रहो और इसकी बातें सुनो। फिर यूनसंग सूजी से कहती है, वैसे तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बात क्या है, लेकिन तुम अपना दिल हल्का करने के लिए जी भरकर रो लो। फिर यूनसंग को याद आता है कि उसने हिसुक के फोन में अपने भाई का मैसेज देखा था। वो हिसुक से इस बारे में पूछना चाहती है, लेकिन फिर सूजी को रोता देखकर वो हिसुक से नेक्स्ट डे बात करने के लिए कहती है। नेक्स्ट डे सूजी चानह्युक से मिलने के लिए जा रही होती है। वो अपनी फ्रेंड्स को मैसेज करके ये बात बताती है। वो दोनों मैसेज करके कहती हैं कि पक्का ये दोनों वापस से पैचअप कर लेंगे, ये हमेशा ही ऐसा करते रहते हैं। फिर वो कहती है चलो फिर हम तीनों बाद में मिलकर लंच करते हैं। हिसुक यूनसंग से पहले मिलने के लिए कहती है। यूनसंग और हिसुक दोनों रेस्टोरेंट में मिलते हैं और दोनों लंच करते हुए सूजी और चानह्युक के रिलेशनशिप के बारे में बात कर रही होती है। तभी हिसुक को तेसंग का मैसेज आता है। तभी यूनसंग उससे एक ड्रामा का नाम लेकर पूछती है कि क्या तुमने वो देखा है। हिसुक कहती है कि हाँ मैंने वो देखा था, वो बहुत मजेदार था। तो यूनसंग कहती है हाँ वो कहानी एक लड़की के बारे में थी जो अपने से छोटे लड़के को डेट करती है। वैसे तुम अपने से छोटे लड़के को डेट करने के बारे में क्या सोचती हो। हिसुक कहती है मैं कुछ भी चुनने की पोजीशन में नहीं हूँ, चाहे मुझसे बड़ा हो या छोटा, मैं दोनों के साथ ही खुश हूँ। उधर सूजी चानह्युक के घर में पहुँचती है। वो वहाँ अपनी और उसकी पुरानी फोटोज वॉल पर देखती है और वो देखकर उसे काफी अच्छा फील होता है। चानह्युक उससे माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा फील करती हो, मुझे इसका ध्यान रखना चाहिए था, ये सब मेरी ही गलती है। सूजी कहती है कोई बात नहीं, इसमें मेरी भी गलती थी, तुम तो मेरे बारे में सोच रहे थे लेकिन मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया। वो कहता है मैं अब भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन कल मैंने वापस आकर इस बारे में बहुत सोचा। भले ही हम पहले कितनी ही बार लड़े, लेकिन तुमने कभी पहले इस बारे में बात नहीं की। तुम ऐसी भी नहीं हो जो बिना किसी बात के ब्रेकअप कर लो। मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, लेकिन शायद ये काफी नहीं था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मैं तुम्हें मुझे डेट करते हुए हर्ट होते हुए नहीं देखना चाहता हूँ। तो अगर तुमने इतना परेशान होकर ब्रेकअप करने का फैसला लिया है तो इसमें मैं तुम्हारे साथ हूँ। सूजी कहती है कि क्या तुम सच में ब्रेकअप करना चाहते हो। तो वो कहता है कि ये ऐसे ही सॉल्व नहीं हो जाएगा, भले ही तुम अभी वापस आ जाओ। ये सुनकर सूजी की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो सूजी को उसका सामान देते हुए कहता है मैं कोई सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करूँगा ताकि तुम मेरे पास बिना किसी टेंशन के वापस आ सको, लेकिन अगर तुम्हें मुझसे पहले कोई रास्ता मिल जाए तो मुझे बताना। सूजी कहती है हाँ मैं जरूर बताऊंगी। फिर वो अपना सामान लेकर उसके रूम से बाहर आ जाती है और वो रास्ते में फूट फूट कर रो रही होती है। उधर रेस्टोरेंट में हिसुक और यूनसंग लंच कर रही होती है। यूनसंग का खराब मूड देखकर हिसुक इसकी वजह पूछती है तो यूनसंग कहती है मैं अब तक सोच रही थी कि तुम मुझे खुद पहले बताओगी। मुझे लगा था कि हम दोनों बहुत क्लोज हैं, बिल्कुल एक फैमिली की तरह, और मुझे लगता है कि मैं ये जानना डिजर्व करती हूँ। हिसुक कहती है हाँ पूछो, जो भी पूछना है मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। फिर वो पूछती है क्या तुम मेरे भाई के टच में हो। हिसुक ये सुनकर चौंक जाती है तो वो कहती है मैंने गलती से तुम्हारे फोन में तेसंग का मैसेज देख लिया था। हिसुक कहती है मैं तुम्हें ये बताने वाली थी, लेकिन यूनसंग कहती है तुम दोनों टच में हो या नहीं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे दुख इस बात का है कि तुमने मुझसे ये छुपाने की कोशिश की, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तो हिसुक कहती है ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी, मुझे डर इस बात का था कि इससे हमारी दोस्ती में फर्क पड़ेगा। तो यूनसंग पूछती है तो अगर मैंने तुम्हारा मैसेज नहीं देखा होता तो क्या तुम मुझे इस बारे में बताती। तुम मुझे नहीं बताती और तुम मेरे भाई से चोरी चोरी ऐसे ही मिलती रहती।
वो कहती है ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें बताना चाहती थी लेकिन मुझे इसके लिए सही टाइम नहीं मिला। यूनसंग कहती है तुम बताओ कि तुम्हारी इस बात का कोई सेंस है क्या। हिसूक ये सुनकर थोड़ा गुस्सा हो जाती है और कहती है मुझे पता है तुम अभी गुस्से में हो और मुझे पता है कि इसमें मेरी गलती है, लेकिन इस बात को इतना बढ़ाने की क्या जरूरत है। तभी सूजी अपना सामान लेकर आती है और वो रो रही होती है। उन दोनों को ऐसे अजीब मूड में देखकर वो पूछती है कि क्या बात है। हिसूक यूनसंग से पूछती है तुम एक बार मेरी जगह पर खुद को रखकर देखो, तब तुम समझोगी कि मुझे कैसा लग रहा है। यूनसंग कहती है हम दोनों कितने सालों से फ्रेंड्स हैं, तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम मुझे बता देती तो क्या मैं गुस्सा हो जाती। तुम मुझसे ये सब कैसे छुपा सकती हो जबकि तुम मेरी फ्रेंड हो। सूजी रोते हुए कहती है तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो, मुझे वैसे ही बहुत बुरा लग रहा है। हिसूक यूनसंग को कहती है क्या तुम्हें ये सब आसान लग रहा है, हम दोनों इतने सालों से फ्रेंड्स हैं, बस इसी वजह से मैं इन सब बातों का ज्यादा ध्यान रख रही थी। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, लेकिन मैं सच में तुम्हें सब बताने वाली थी। यूनसंग कहती है मैं अभी ठीक से सोच नहीं पा रही हूँ और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है जो भी तुम कह रही हो। मैं घर जाकर इस बारे में ठंडे दिमाग से सोचूंगी, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इससे कुछ भी बदलने वाला है। ये कहकर वो जाने के लिए उठ जाती है तो सूजी उसे रोकते हुए कहती है तुम कहाँ जा रही हो, मैं बहुत सैड फील कर रही हूँ। ये कहते हुए वो रो रही होती है। यूनसंग कहती है सॉरी यार, लेकिन मैं अभी जा रही हूँ, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगी। सूजी हिसूक से यूनसंग को रोकने के लिए कहती है, लेकिन वो वहाँ से चली जाती है। हिसूक चिल्लाते हुए कहती है हाँ चली जाओ, मैं ही हमेशा बुरी बनी रहूंगी, लेकिन तुम भी मेरी ही तरह हो। सूजी रोते हुए पूछती है ये सब क्या हो रहा है। हिसूक भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। सूजी का रोना चालू रहता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है और जस्ट वन बाइट का फर्स्ट सीजन का यहीं एंड हो जाता है। आई होप कि आपको जस्ट वन बाइट का फर्स्ट सीजन जरूर पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम जस्ट वन बाइट के सेकंड सीजन की शुरुआत करेंगे, जो कि इससे पहले के सीजन से दोगुना मजेदार और इंटरेस्टिंग है। तो वेट कीजिए इसके नेक्स्ट सीजन का। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।